everyone and welcome back to our channel and I hope you're doing absolutely fine। आज है 26 जनवरी यानी कि हमारा लोकतंत्र प्रजासत्ताक दिन। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। वो कुछ बाहर जा रहा है। मुझे अभी पता चल रहा है थोड़ा टाइम पहले ही कि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मिलना तो बनता है। तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। सो अब बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त से मिलने के लिए। बताइए। કેમ છો મજામાં? इसको हिंदी थोड़ी नहीं आती है, इसकी हिंदी थोड़ी આવડતી है પણ એટલી સારી નહીં એમ। बाबा हिंदी यानी कि अब समझ रहे हो। सब बताइए। ये भाई टॉपर है हमारे कॉलेज का, पता नहीं कैसे हो गया। ये भाई मेरे अंदर से कॉपी किया करता था। ખાલી जब ખાલી exam- વખાણ કરતા है। जब हमारी कॉलेज ओपन हुई थी 2014 के अंदर, तब पूरे गुजरात के अंदर सेकंड नंबर पे थी। उसमें ये भाई टॉप पे था। पता नहीं कैसे ये झोल कैसे हो गया, अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये भाई कैसे टॉप गोलमाल कर गया। गोलमाल रिटर्न। मेरे में से कॉपी करने के बाद मैं पीछे और ये भाई नंबर 1 पे। तो पहले यही रैंकर था, बाद में मैंने सोचा कि चलो अब एक जगह खाली करते हैं, फिर इसको धक्का मार के मैंने फाड़ दिया, फिर मैं आ गया उधर। देखिए कुछ ऐसा ही है। और ये इतना शाना और इतना कंजूस है जी, पूछो ही मत। क्योंकि ये भाई कल जाने वाला है अपनी ट्रेनिंग के लिए। इस बाय द वे इसका कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका Thank you, सिलेक्शन thank की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो भाई कल जाने वाला है सूरत 3 महीने के लिए, उसके बाद बैक टू अहमदाबाद। बट उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बताएगी तो पार्टी मांगेंगे यार अरे पर दोस्त। स्टेटस में अपलोड करता, उसमें देख लेना था। हाँ, इतना कंजूस कि कुछ किसी को खिलाना ना पड़े, इसीलिए भाई किसी को बोलता ही। और मैं इसका सीक्रेट बता दूँगा आप लोगों को, ये इतना देसी इंसान है, देसी कि आप पूछो ही मत। इसको मालूम पड़ गया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। साकवाड़ी एक आई दिन- साकवाड़ी। एक दिन हम लोग कैंटीन में बैठे थे, अराउंड समथिंग कुछ 11 बजे हमारा ब्रेक होता है कॉलेज के अंदर। होता था, अब नहीं होता है क्योंकि हम लोग अभी पास आउट हो अब चुके हैं छुट्टा, कॉलेज अब सब छुट्टा पड़ गए। के। सो एक दिन ये भाई कैंटीन में आए, हम सब लोग दोस्त लोग बैठे थे यार, 5-7-8 लोग बैठे थे। और भाई आया, भाई ने एक प्लेट ली और उसमें जाके कैंटीन वाले से जाके ये समोसा ख़रीद के लेके आया। तो मुझे लगा भाई आज पैसे लेके आया है, तो सुनिए आप, मज़ा आएगा आपको। ये क्यों हंस रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। भाई समोसे लेके आए, उसके बाद हम सबको लगा कि भाई अच्छा है समोसा, और उसमें पूरी प्लेट के अंदर सॉस, पूरे सॉस से भर दिया इसने। उसके बाद ये भाई ने समोसे को ओपन किया, पूरा खोल दिया। मेरे को लगा क्या कर रहा है ये, तो ये भाई अपने घर से रोटी लेके आया था। और वो रोटी 4 रोटी लेके आया था। और रोटी के वो जो आप समोसे के अंदर आलू की जो स्टफिंग होती है, उस सूखी भाजी, अंदर जो सूखी भाजी होती है वो। तो वो रोटी के साथ वो आलू की सब्जी खा रहा है, समोसे को छोड़ दिया। और पूछो ही मत, इसने इतना सोच उस दिन उड़ाया है। वो कैंटीन वाला देख देख के हमको बोले क्या कर रहा है आज ये सारा सोच आज यही ख़त्म करने वाला है, याद है। टमाटा फेवरेट है, क्या करे। पर ऐसा कोई नहीं करता होगा, मुझे अब तक, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं ऐसा करते ये हुए अपन का स्टाइल है। कि घर से रोटी लेके आने का और कॉलेज में जाके समोसे को खोल के उसके अंदर से जो उसका स्टफिंग है आलू की, वही सिर्फ खाने का। मैंने आज तक किसी को ऐसा देखा नहीं है। आप लोगों ने भी ऐसा किया है तो मुझे कमेंट में नहीं जाके करू है बताइए। कोई। थोड़ा हिंदी में बात कीजिए ताकि लोगों को समझ में भी आए। ये तो वो समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी घर पे जाके गोदड़ा उठ के सो जाए। यहाँ पे ये प्लेन की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये भाई जहाँ पे रहता है वहाँ पे ऑलमोस्ट रात को तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है वो सब
रात को ही होती है, तो फिर रात को ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि किसी बार कभी भी कॉल किसी को लगा है, मैं इसको कॉल करता हूँ तो कभी एक बार नेटवर्क ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हाँ, मोबाइल का टावर ही नहीं है, टावर ही नहीं होता, इसीलिए। जियो पकड़ने के लिए ढाबे पे चढ़ना पड़ता है। आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि ये भाई कितना देसी है पूरा, यानी कि जो समोसे के अंदर से उसकी स्टफिंग खा रहा हो, अंदर से घर से रोटी ला के, वो भी, तो वो बंदा कितना शरीफ होगा, आप समझ ही रहे होगे। उसमें कोई पर घटेगा मेरे को नहीं। पर मेरे को अभी भी शक हो रहा है ये टॉपर कैसे बना। कापली करके बोलो, चेक कर लो, जाओ सीसीटीवी में होगा शायद। ये जोल मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपर कैसे बना। सब दिमाग का खेल है मुन्ना। शक्ल बोलो अब। शक्ल से और उसकी बातों से आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि ये बंदा कितना शरीफ और कितना है, मैं कहीं दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार कॉलेज में कदम रखा था 4 अगस्त 2014 को। बोलो, डेट भी याद है। हाँ, इज़ द फर्स्ट पर्सन इसने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं काफ़ी 1-2 वीक में बिकड़ बकरी था। मैंने लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि तब जुलाई में कॉलेज ओपन होती है, तो मैंने अगस्त के अंदर स्टार्ट किया था, तो मैं थोड़ा 2 वीक लेट हो गया था, तो पढ़ाई तो शुरू हो गई थी, तो भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। उस टाइम मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था, ये भाई वो के बटन पास वाला डबुड़ी फोन था। ये भाई के पास तब एंड्रॉयड मोबाइल था, तो ये भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। तो ये लगता है कि ये थोड़ा है, पर बहुत ही अच्छा इंसान है, और सबकी पूरे क्लास के अंदर, पूरी कॉलेज के अंदर किसी को भी मदद की ज़रूरत हो, प्रोफेसर लेकर तक सब लोग इसका कांटेक्ट किया करते थे। इतना अच्छा और नेक इंसान है। ये काल काल चढ़ने के झाड़ पे चढ़ा रहा है बस। तो भाई जैसा माने वो तो, जैसे जिसकी सोच, भागा बोला भागा। जैसे कोई बात जिसकी नहीं सोच। भाई, दोस्तार है, दोस्तार की मदद दोस्त नहीं गया कौन। वक्त लगा है, कल सुबह जाने का है मुझे सूरत के अंदर, इसलिए इतना थोड़ा दिन से तैयारी आना। में पड़ा था। समोसे की बात सबको मालूम पड़ी गया होगा कि कितना कंजूस भी है, दोस्तों को बताता भाई भाई नहीं, उस टाइम पे थोड़ा रोटला पानी की तकलीफ थी, इसलिए भाई। दोस्तों को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे, बोले मैं कल जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। ये मेरे को आज मैंने जब इसको सुबह कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, तब भाई मेरे को बता रहा है कि हाँ भाई मैं अब पर सूरत जा मैंने रहा हूँ। सोचा था कि डायरेक्ट इंस्टा में पोस्ट डाल के सबको एकदम शौक दूंगा ऐसा। मैं बोल रहा हूँ सूरत वालों, जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, जहाँ भी आपको दिखे वहाँ उसको समझ गए ना, बाकी आप देख लेना। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कि कोई भी प्रॉब्लम आए, तो इसको आप अपने हिसाब से अरे आना, धोखा पार्टी करेंगे, देख लेंगे कौन सब, किसको धोखा हाँ, मारेगा। माल पानी देते रहिएगा, ताकि ये आपके कंट्रोल में रहे थोड़ा। आप लोग जब भी ये ब्लॉग देखोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये ब्लॉग सबके साथ शेयर करोगे, क्योंकि इस भाई की हिंदी आप लोग हंस थोड़ी के खराब पागल, है। आप लोग हंस के पागल हो जाओगे। इसकी हिंदी थोड़ी पावा हिंदी है, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे। वैसे अच्छी आती है, मस्ती के मूड में होता हूँ तो थोड़ी ओली निकल जाती है, बाकी वांदा नहीं तो आता। क्या अलग से व्याकरण तेरे लिए ढूंढ के लाए, कि अलग से तो भाई धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को, मेरे को नहीं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो फिर टॉपर कैसे बना? भाई इसीलिए आप लोग को भी शक होने लगा कि भाई इसको भाई लिखने में बोलना नहीं होता है, बोलना और लिखना में जमीन आसमान का फर्क होता है। बैक टू होम, वापस मैं अपने घर पे आ गया हूँ, और आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो जाके मुझे वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म, टाटा, बाय बाय।